धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की तरह पत्रकारिता करता तो सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म के कुछ डायलॉग निकालकर बैकग्राउंड में लगा देता, जिसमें आपको सुनाई देता काली चरण काली चरण काली चरण। जी हां, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो यूट्यूब करके देख सकते हैं। बैकग्राउंड में जब भी शत्रुघ्न सिन्हा स्क्रीन पे आते हैं यही डायलॉग चलने लग जाते हैं, काली चरण काली चरण काली चरण। तो ये तमाम स्टाइल से भोंपू मीडिया वाले हमेशा आपके सामने खबरें रखते हैं, क्योंकि आज उन्होंने न्यूज को एंटरटेनमेंट बनाकर रख दिया है। लेकिन हम पत्रकारिता को पत्रकारिता के सिद्धांतों के साथ ही आपके सामने न्यूज के तौर पर रखना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कालीचरण से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे कि कालीचरण के खिलाफ कैसा माहौल बन रहा है, खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि भले ही कालीचरण जेल चला गया हो, अब भी बहुत सारे लोग हैं जो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद कर रहे हैं और उसकी जयंती तक मना रहे हैं, उसके साथियों की जयंती तक मना रहे हैं। खबर के तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि कालीचरण क्या कर रहा है। खबर के चौथे हिस्से में बात करेंगे कि जो भगवा गैंग है वो उसकी गिरफ्तारी के बाद किस तरीके का आतंक पूरे देश में मचाने की कोशिश कर रहा है। इधर उधर की बातों को फिलहाल छोड़ देते हैं। आप समझ गए होंगे कि 4 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में जैसा मैंने कहा था कि उन चीजों की बात कर लेते हैं जो दिखाई दे रही हैं कालीचरण के खिलाफ। तो 76 वकीलों द्वारा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुला पत्र लिखे जाने का मामला आप लोगों के सामने कई दिन पहले आ ही चुका है। हमने आपको बताया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट बंद है, 1 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान ले लें और कोई सुनवाई शुरू कर दें। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर आ रही है। जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा एक पिटीशन दाखिल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके कहा कि मुसलमानों के पैगंबर को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं और भीड़ इकट्ठा करके उनको मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। धर्म संसद का जिक्र किया गया, त्रिपुरा का जिक्र किया गया, वहां पे किस तरीके की नारेबाजी की गई। इसके अलावा रायपुर का जिक्र किया गया और इसके अलावा दिल्ली का भी जिक्र किया गया और यह जिक्र करते हुए मांग की कि आपके निर्देशन में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में, देखरेख में एक कमेटी गठित कर दी जाए, एक एसआईटी बनाई दी जाए जो इन तमाम मामलों पर अंकुश लगवाए और साथ ही केंद्र सरकार को और जितनी भी संबंधित राज्य सरकारें हैं उनको इस बाबत एक आदेश जारी करे कि ऐसी जहरीली भाषा पर अंकुश लगाएं। इसके अलावा एक अपडेट ये आप देख सकते हैं कि सेना के 5 पूर्व प्रमुख हैं वो आए हैं और उनके अलावा 100 नौकरशाह हैं वो सामने आए। उन्होंने राष्ट्रपति को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि इन तमाम चीजों पर रोक लगनी चाहिए। लगातार इस तरीके से अभिव्यक्ति के नाम पर जो जहरीले भाषण दिए जा रहे हैं उसकी इजाजत कतई नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री से कहा है कि आपने अनुमति दी और आपकी अनुमति के बाद ये धर्म संसद हुई और वहां पे जहरीले भाषण दिए गए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि आपने सिर्फ एफआईआर दर्ज करा दी, 3 लोगों का उसमें नाम डाल दिया, मामूली सी धाराएं लिख दी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे आपकी भूमिका पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये है वो आवाजें जो उठ रही हैं इन हिंदुत्ववादियों के खिलाफ। जी हां, राहुल गांधी ऐसे लोगों को हिंदुत्ववादी बताते हैं और वो सीधे तौर पे कहते हैं कि हिंदू ऐसा नहीं करता है। हिंदू जो करता है, क्या करता है, वो अब तस्वीरों में देख लीजिए। रंगून के रेडियो संदेश में 1944 में समझता हूं, शायद 1944 ही हुआ, सुभाष बाबू ने उस रेडियो संदेश में फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता यदि किसी ने कहा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और उसके ये लोग कहते हैं कि हम फादर ऑफ नेशन मानने से इंकार कर रहे हैं। तो होता कौन है? तू सुभाष बाबू भी बड़े हो गए, तुम वैचारिक मतभेद होते हुए भी जो बातें सुभाष बाबू ने कही वो भी रंगून रेडियो से उस बात को आप झुठलाना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप सुभाष बाबू को आप सहमत नहीं है। गाय को माता से भी बढ़कर बताया और सावरकर ने जो जानवर अपने ही मलमूत्र में बैठते हैं और पूंछ से अपनी पीठ पर ही उसको लेप करते हैं, वो हमारी माता कैसे हो सकती है? जिसके बारे में लोग कह रहे हैं उसी की चेला है गोडसे, जो गांधी के पैर छूकर उसकी हत्या की। इनका तो सिद्धांत यह है
यदि गुरु को मारना है तो उसे प्रणाम करके उसको मारा जा सकता है, हत्या किया जा सकता है। ये सिद्धांत के लोग हैं ये लोग। ये हिंदुओं का रास्ता नहीं हो सकता। सुन लिया आपने। तो ये हुआ खबर का पहला हिस्सा। इसके बाद अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ रुख कर लेते हैं और देख लेते हैं कि तमाम माहौल बनने के बाद भी जो भगवा गैंग है वो अभी भी गोडसे जिंदाबाद, गोडसे अमर रहे बोलना नहीं छोड़ रहा है। पहली वीडियो मैं आपके सामने गुड़गांव की रखने जा रहा हूं। वही गुड़गांव जहां खुले में नमाज पढ़ने को लेकर 2018 से बवाल काटा जा रहा है और यहां के जो मुख्यमंत्री हैं बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी बेहयाई के साथ बयान दे रहे हैं कि मुसलमान असल में इकट्ठे होकर नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब बताइए, खुले में नमाज मुसलमान पढ़ के शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। कहीं आप देखते हैं आज मुसलमान कहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए निकलता है, कहीं कुछ करता हुआ आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना। लेकिन फिर भी ये जिक्र कर रहे हैं तो खैर जाने दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कुर्सी तो बच नहीं रही तो हिंदुत्व के नाम पे अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अनिल भी जो गृह मंत्री हैं उनसे इनकी कुर्सी को बेहद खतरा पैदा हो चुका है। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति बना रखी है गुड़गांव के अंदर, जिसे आप गुरुग्राम कहते हैं, और जब से उसका नाम गुरुग्राम है तब से ही वहां का माहौल ऐसा हो गया है। वरना इस शहर की साइबर सिटी के तौर पे पूरी दुनिया में एक पहचान थी। यहाँ बार एसोसिएशन के अपने आप को पूर्व अध्यक्ष बताता है, भाजपा RSS पता नहीं किस किस का नेता अपने आप को बताता है। नाम इसका है कुलभूषण भारद्वाज, और ये हमेशा नमाज के खिलाफ जो है संगठन जो इसने बना रखा वहां पहुंच जाता है और वहां बवाल करता है। अब इसने कालीचरण के समर्थन में नारेबाजी की है, उसकी रिहाई की मांग की है और कहा कि उसकी गिरफ्तारी जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने गलत तरीके से की है। वकील है, बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रह चुका है। क्या इसका लाइसेंस नहीं रद्द कर देना चाहिए बार एसोसिएशन को जो वर्तमान समय में है? लेकिन लगता है इसको वकालत की जरूरत भी नहीं है, ये तो नाम का वकील है और अपने आप को वैसे ही चमकाना चाहता है। इस दौरान जो है गोडसे के पक्ष में नारेबाजी भी की गई है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको ये जान लेना चाहिए कि अभी 25 दिसंबर को पटौदी के एक स्कूल में नरेंद्र सिंह पहाड़ी घुस गया था और उसने वहाँ जो क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा था उसे धर्म भरम कर दिया था और वहाँ पे जय श्री राम के नारे और न जाने किस तरीके के नारे लगाए थे। वो भी इस दौरान मौजूद था। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है और अभी तक वो गिरफ्तार घूम रहा है। लेकिन यहाँ नारे लगाए गए हैं और गोडसे के हक में नारे लगाए गए हैं, गोडसे अमर रहे, गोडसे जिंदाबाद, ये तमाम तरीके के नारे लगाए गए हैं। देख लीजिए। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा गया है नारेबाजी करने के बाद और कालीचरण को रिहा करने की मांग की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगली तस्वीर से आपको रूबरू करा रहा हूं, जो आ रही है ग्वालियर से। वही ग्वालियर जहां पे नाथूराम गोडसे का मंदिर भी बनाया जा चुका है। हालांकि यहां लगी हुई मूर्ति को पुलिस ने कब्जे में ले रखा है। आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जिन्होंने मूर्ति लगाने की कोशिश की, तो उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने पहले से ऐलान कर रखा था कि हम शुक्रवार के दिन, कब के दिन? शुक्रवार के दिन दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे की जो है शहादत पर या जयंती पर जो है एक प्रोग्राम का आयोजन करेंगे और उन्होंने बाकायदा वो प्रोग्राम का आयोजन भी किया। ये प्रोग्राम का आयोजन हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के जरिए किया और पुलिस के सामने किया गया। जैसे गुड़गांव में भी पुलिस आप देख रहे थे तस्वीरों में खड़ी हुई, वैसे ही यहां भी पुलिस खड़ी हुई है। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और इसके अलावा दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे की जो है यहाँ तस्वीरें लगाई गई और उनकी तस्वीरों पर अंबाला की जेल से लाई गई मिट्टी से तिलक किया गया और नारेबाजी की गई। वो भी सुन लीजिए। नाथूराम गोडसे अमर रहे, दत्तात्रेय परचुरे अमर रहे, भाई गोपाल गोडसे अमर रहे, अंबाला से आई आवाज, क्या वो गांधीवाद। सुन लिया आपने। तो ऐसा नहीं है कि कालीचरण जेल चला गया तो बहुत सारे जो भगवा गैंग हैं उनका डंक दब गया है, उनका डंक अभी भी उभर रहा है। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। राष्ट्रपति भी बैठे हुए तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, जबकि लोग लगातार पूरे मामले को लेकर उनको पत्र भी लिख रहे हैं और खुले पत्र भी लिख रहे हैं। अखबारों में आर्टिकल भी छप रहे हैं, टीवी और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी आ रही हैं। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ।
क्या कर रहा है कालीचरण, ये आपको जानना चाहिए। देखिए, कालीचरण को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करते हुए उसके समर्थन में नारेबाजी की गई। वो देख लीजिए उसके समर्थक कैसे नारेबाजी कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए उद्घोष किया जा रहा है और उसके समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। बताया जा रहा है वो खुद भी नारेबाजी कर रहा है, ओम काली बोल रहा है और इसके अलावा जय श्री राम के नारे लगा रहा है। बाद में जब उसे जेल में डाला गया तो उसने घूमकर बोला, अखबार में छपी हुई इस खबर के मुताबिक, कि हिंदुओं एक हो जाओ, ये उसने कहा और जेल के अंदर बोल चला गया। वो इस पूरे मामले में ना घबरा रहा है ना डर रहा है, बल्कि मुस्कुरा रहा है, यानी कि उसे तो पता है उसका कितना प्रचार हो रहा है। इसी सब के लिए उसने ये किया भी है। लेकिन अब खबर आ रही है कि उसको 13 जनवरी तक जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको पुलिस रिमांड के बाद अब जेल भेज दिया गया। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर उसको रखा गया था। आगे पुलिस ने उससे कोई रिमांड लेने की अदालत में एप्लीकेशन नहीं दी। अब खबर आ रही है कि परसों 3 जनवरी को, यानी कि मंडे को, इसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। क्या उसके बाद ये बाहर आ जाएगा या नहीं आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत सारे हिंदू संगठनों ने इसकी रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है। तो ये चल रहा है इसका जो है कालीचरण का। अब बात कर लेते हैं कालीचरण के अलावा जो और लोग हैं वो कालीचरण के समर्थन में क्या कर रहे हैं। तो यति नरसिम्हानंद को आप सुन सकते हैं। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए गुरु काशनी घाट हरिद्वार से मैं नरसिंहानंद गिरी, मेरे साथ है स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी ललितानंद जी, महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी महाराज, महामंडलेश्वर शिवानंद आचार्य जी, बलराम मुनि जी, अधीर कौशिक जी हमारे स्वामी जी साथ हैं, और हमारे आत्मानंद भारती जी महाराज। हम लोग जो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है अन्यायपूर्ण तरीके से, उसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस की सरकार जो रायपुर में है, बहुत ही निर्लज्जता पूर्वक काम किया है उन्होंने। और हम कहना चाहते हैं, हमने तय किया था कि गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन आज मजबूरी है कहना कि गांधी नाम की गंदगी के कारण आज कालीचरण महाराज को जिन्होंने गिरफ्तार किया है, मां और महादेव उनका समूल विनाश करेंगे। गांधी के बारे में कालीचरण जी महाराज ने जो कहा, हम 100% उससे सहमत हैं और हर परिस्थितियों में कालीचरण जी महाराज के साथ हैं। बहुत हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी जमानत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन यदि उनकी जमानत में देरी की गई तो हम सारे लोग स्वयं जाकर, चाहे हमें अपने निर्धारित कार्यक्रम आगे के लिए टालने पड़े, लेकिन हम सारे के सारे लोग स्वयं जाकर कालीचरण जी महाराज के लिए संघर्ष करेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आमरण अनशन करेंगे। यदि उनकी जमानत में देर की गई तो मैं सभी संतों से कहना चाहता हूं, मैं सभी भक्तों से कहना चाहता हूं, सभी सनातन के मानने वालों से कहना चाहता हूं, कालीचरण जी महाराज का साथ दीजिए। हर उस व्यक्ति का साथ दीजिए जो धर्म के लिए लड़ रहा है। यदि आप धर्म के लिए लड़ने वालों का साथ नहीं देंगे तो कोई अवतार आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुन लिया आपने यति नरसिम्हानंद को। उसने कहा कि अगर जमानत नहीं दी गई तो हम सीएम के घर के बाहर बैठकर आमरण अनशन करेंगे, जमानत दे दो। आरोप से मतलब नहीं है, वैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है यति नरसिम्हानंद। उसे पता है जितने मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, जिस दिन इस देश में इंसाफ करने वाली पुलिस और अदालतें और सरकार बैठेगी उस दिन वो बच नहीं पाएगा। ऐसे लोग पता नहीं कितने पैदा हुए और कितने कहां खत्म हो गए, ये इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। लेकिन शायद वो ये बयान जारी करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भी शायद डर सता रहा है। अब इसी क्रम में आप ये देख सकते हैं जो ट्वीट हुआ है छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री के जरिए, ब्रजमोहन अग्रवाल इनका नाम है, और इन्होंने कालीचरण की रिहाई की मांग की है। हैशटैग कालीचरण की रिहाई, इस तरीके से करके इन्होंने डाला है, रिलीज कालीचरण करके इन्होंने डाला है। तो आप समझ सकते हैं ये गृह मंत्री के पद पे रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। एफआईआर दर्ज हुई है, वीडियो मौजूद हैं, गांधी का इस तरीके से अपमान किया गया है और फिर भी उसके पक्ष में इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, बाकायदा ट्वीट करके गृह मंत्री। अब सोचिए जब ये सीट पे होगा तो किस तरीके की सोच के साथ काम करता होगा।
आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल के लिए अभी इतना ही है। इसके अलावा बहुत कुछ चल रहा है भगवा गैंग के अंदर। अलग अलग तरीके से अलग अलग खबरों के जरिए आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।